Everyone, welcome back. In this video lecture, we will discuss about nutrition in animal, chapter number 2 from standard 7th. अभी तक मैंने आपको दो वीडियो लेक्चर के द्वारा इस चैप्टर को समझाया है, जिसमें हमने दूसरे वीडियो लेक्चर में कल हमने पढ़ा था कि डाइजेशन सिस्टम की शुरुआत की थी ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि किस तरह से आपका खाना जो आप खाते हो वो पाचन होता है और उसके जो कुछ भी न्यूट्रिशन से पूरी बॉडी तक कैसे मिलते पहुंचती है, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो डाइजेशन का शुरुआत की थी, जब मैंने आपको बताया था कि आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका 6 पार्ट में डिवाइड है, और जिसके बारे में हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ा था कल, बकल कैविटी। और बकल कैविटी के अंदर हम लोगों ने देखा था एक क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, कि टीथ का काम क्या होता है वहाँ पर, और किस तरह से अलग अलग उनका टीथ का भी क्लासिफिकेशन होता है। और उसके बाद हमने देखा था टंग का क्लासिफिकेशन, और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दांतों में सड़न वगैरह भी होती है। उसके बाद देखो, एक बात मैंने कल आपको बताई थी कि यहाँ पे देखो, अगर आप गौर से देखते हो कि जहाँ पे देखो, जो आपकी यहाँ पे मैंने आपका पिक्चराइजेशन दे रखा है, यहाँ पे जो आपकी एसोफेगस होती है, फूड पाइप जो होती है, उसी के एडजेसेंट एक विंड पाइप भी आपके बॉडी में, थ्रोट में, आपके गले में चलती है। अब देखो, फूड पाइप का काम क्या होता है कि जो भी आप बकल कैविटी से अब जो खाना मिक्स करके सलाइवरी ग्लैंड से वगैरह जो मिक्स होके जो उसको टुकड़ों में चबा के अंदर भेज रहे हो, धीरे धीरे वो खाना कहाँ से पास होता है आपका फूड पाइप में से, यानी एसोफेगस में। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? एसोफेगस। उसके पास ही आपकी क्या होती है? विंड पाइप ही होती है, जो यहाँ पे देखो ये दर्शा रहा है, ठीक है, इस फिगर में दिखा रहा है, किसी किसी में देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है इस दरमियान आपका, इसीलिए देखो इस यहाँ पैराग्राफ में आपको समझाया जा रहा है इसमें, कि आप लोगों को बोला जाता है कि जब आप लोग खाना वगैरह खाते हो ना, तो एकदम आपको शांति से खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट ऑन हरी। ना आपको बातें करनी चाहिए खाना खाने के वक्त, ना आपको हंसना वगैरह चाहिए वाइल ईटिंग। यू मे कफ, गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। उस दरमियान देखो क्या होता है कि कभी कभी आप जब उतावल में खाना खाते हो, झपाझप खाना खाते हो, ठीक है, या हंसते या बातें करते हुए बहुत ही उतावल में खाना खाते हो, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि आपके जो फूड पार्टिकल्स जो है ना, कभी कभी फूड पाइप में जाने की बजाय किस में चले जाते हैं? आपके विंड पाइप में चले जाते हैं। कभी कभी होता है, हर बार ऐसा नहीं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। और उस दरमियान आपको फिर क्या आने लग जाता है? थोड़ा सा कफ वगैरह जैसा खांसी, इस तरह से खांसी आ जाती है एकदम से। या फिर आपका क्या आ जाता है? हिकैप। हिकैप यानी क्या आती है? आपकी हिचकी वगैरह आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बात इस पैराग्राफ में समझाइए। फिर आपने देखा होगा कि जब नॉर्मली आपको हिचकी आती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं हमको, कि भई आप पानी पी लो अच्छे से। और पानी भी देखो, अचानक पानी पियोगे तो नहीं, आप साँस भी लो और पानी भी पियो। एक घूँट साँस लो, फिर थोड़ा-सा साँस लो, एक घूँट पानी का पियो, थोड़ा-सा साँस लो, तो इस तरह से आपकी हिचकी भी वापस क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यानी कि जो फूड पार्टिकल आपका रह गया था फूड पाइप के ऊपर, वो हट के वापस कहाँ चला जाता है? फिर आपका विंड पाइप पे जो अटक गया था, वो पार्टिकल्स कहाँ चला जाता है? आपका फूड पाइप के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से आपकी हिकेप वगैरह बंद हो जाती है। आज हम देखते हैं फूड पाइप और एसोफिगस के बारे में। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, कि जो आपका सॉलिड फूड आपने किया है, खाने को जो चबाया है, वो देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है फूड है। फिर देखो ये धीरे धीरे कैनाल से पास होता है और धीरे धीरे कहाँ जाता है? आपका ये पूरी फूड पाइप है आपकी, और इसमें से ये किसके अंदर चला जाता है? जठर, यानी आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर चला जाता है। अब देखो ये देखो कैसे नीचे चला जाता है, कि इसकी जो ये जो फूड पाइप की ये जो नसें वगैरह होती है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है? ऐसे खींचती रहती है, और वापस इस तरह से पुल और कॉन्ट्रैक्ट उसमें होता रहता है। जिस तरह से ये खाना ऑटोमेटिकली ये सेट होता रहता है, और पूरा खाना क्या हो जाता है आपका? इस तरह से नीचे धीरे 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 उतरता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि बकल कैविटी के अंदर से ही खाने को क्या भेजो? आप अच्छे से चबा के भेजो। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे से खाने को चबा के नहीं भेजते और इसी तरह से निगल देते हो, डचा डच खाते हो, निगल लेते हो, तो उस दरमियान आपको क्या हो जाती है? वॉमिटिंग भी हो जाती है। यहाँ पे देखो एक ये जो कैरेक्टर है आपकी पहली, ये भी यही बता रही है कि वॉमिटिंग क्यों होती है। तो जब वॉमिटिंग होती है ना, तो अच्छे से आप चबा के नहीं भेजते हो, तो क्या होता है? यहाँ पे आधा फूड आपका क्या हो जाता है? फंस वगैरह जाता है कभी कभी, और नीचे जा नहीं पाता है, तो वापस वही प्रेशर आपका क्या आता है? वापस बकल कैविटी के अंदर मुंह को भेज देता है, और वो खाना ऐसे के ऐसे क्या आ जाता है? आपका बाहर आ जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वॉमिटिंग का नाम देते हैं, उल्टी का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ओसोफेगस में ये सारा काम होता है इसके। और देखते हैं हम ओसोफेगस में क्या क्या होता है। Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually this movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. ये क्या पैसे भेजता है? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। At times the food is not accepted by our stomach and it's vomited out. और कभी कभी क्या होता है कि जो आप खाना खा रहे हो, वो डाइजेशन सिस्टम आपका कभी कभी वीक भी हो सकता है, और जो आपका खाना खा रहे हो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट वगैरह क्या पचा नहीं पा रहा है, उसके अंदर लेने की कैपेसिटी नहीं होती उस खाने का, तो वापस क्या कर देता है? वॉमिट आउट कर देता है। रिकॉल द इंस्टेंटेंस व्हेन
इंस्टेंसेज व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर। कभी कभी आप लोगों, बहुत सबको हुई है, नॉर्मल चीज़ है उल्टी वगैरह होना, तो आपने भी कभी देखा होगा कि जब हम नॉर्मली जब बीमार होते हैं ना, तो जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होने के दरमियान क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसके लिए जो हैवी फूड होता है ना, वो उसके लिए पचाना आसान नहीं होता है, तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसीलिए देखना, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है कि वो जो मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह है, सिर्फ वही फूड क्या करता है, आपको आहार के रूप में देता है, ताकि वापस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाए, नॉर्मल से रूटीन में चलना शुरू हो जाए। आप देखना, अगर आप बीमार हो और अगर आप अच्छे से एप्पल खा रहे हो ना, तो एप्पल क्या होता है, बहुत हैवी होता है एप्पल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने के लिए एप्पल क्या होता है, हैवी होता है। और भी कोई आप ऐसा हैवी फ्रूट वगैरह खाओगे ना, तो एकदम से आपको क्या हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। इसीलिए पहले वापस क्या खाया जाता है, हल्का खाया जाता है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वापस रूटीन में हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एसोफेगस के बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे क्या आता है, स्टमक आता है। देखो ये तीसरा और दूसरा नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका 6 पार्ट में डिवाइड है, आपका कौन कौन डिवाइड है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला हमने देखा बकल कैविटी, दूसरा आज देखा फूड पाइप एसोफेगस जिसका नाम है, और तीसरा पे हम क्या देख रहे हैं, स्टमक देख रहे हैं। स्टमक के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपने खाना चबा के भेजा है वो कहाँ पे पड़ा रहता है, स्टमक के अंदर। और देखो स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड का साइज होता है। कैसा साइज होता है उसका, जे शेप का साइज होता है, सॉरी। अब देखो स्टमक के अंदर भी, जैसे कि देखो बकल कैविटी में क्या मिल रहा था, सलाइवा मिल रहा था, सलाइवरी ग्लैंड में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, और खाने को वो पाचन में क्या करेगा, इजी करेगा। इसी तरह से स्टमक के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो खानों को और भी क्या करती है, आगे भागों में विभाजित करती है। देखो कैसे, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट शेप इज लाइक अ फ्लैटन जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे वाइडेस्ट यानी चौड़ा पार्ट होता है। सबने देखा होगा, हाथ लगा के देख लो अभी कि अभी हाल फिलहाल अपने पेट को, जो पेट के ऊपर हाथ लगा के देखोगे ना, तो क्या होगा, आपका चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब जो स्टमक का जो ऊपर का एंड है ना, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, आपका एसोफेगस से, यानी फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है। और वो फूड पाइप से जो भी खाना आता है वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, आपका स्टमक के अंदर कलेक्ट हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि स्टमक के अंदर फूड के साथ और क्या क्या हो रहा है। लेकिन उसका जो नीचे का जो भाग है ना, नीचे का सिरा स्टमक का जो नीचे का सिरा होता है आपका, ठीक है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ होता है, आपका स्टमक का नीचे का सिरा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। किसके जुड़ा हुआ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखो ये रहा आपका स्टमक, देखो कैसे ऊपर का सिरा और नीचे का, ये एक सिरा तो कहाँ से जुड़ा हुआ है, आपका फूड पाइप से। और ये जो दूसरा सिरा है ना, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर देखो इस तरह से ये शेप वगैरह में होगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो याद रखना, ये दो सिरे, एक सिरा तो फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है, और एक सिरा किससे जुड़ा हुआ होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। और देखते हैं आगे मज़ेदार की पेट के अंदर और क्या क्या मिलता है आपको। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। अब ये तो स्टमक की जो इनर जो पार्ट है ना, वो देखो क्या क्या रिलीज करता है। पहला नंबर, एक तो म्यूकस रिलीज करता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म होता है HCl। H मतलब हाइड्रो और Cl मतलब क्लोरीन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तीन चीज़ें ये छोड़ता है, पहला तो म्यूकस, फिर क्या छोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा क्या छोड़ता है, और डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, अलग अलग तरह के जूसेज होते हैं, जो आपको और भी हायर क्लासेस में, जब आप 10th की या 11th 12th की बायोलॉजी पढ़ोगे, तब डीप में बताया जाएगा कि और कौन से डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं। अब ये हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है कि तीन चीज़ें होती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। देखते हैं हम कि क्या किन का क्या क्या काम होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द म्यूकस का काम क्या होता है कि वो जो आपकी पेट के अंदर की जो लाइनें हैं उनको क्या करता है, बचा के रखता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और हाँ, मजे की बात, एसिड का काम क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया आपके खाने के साथ, अगर कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अरे हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह खाए, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और वो किसी ना किसी रूप में अगर आपके खाने के साथ आते हैं, तो HCl वहाँ पे उनको क्या कर देता है, जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उन बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और एसिड क्या करता है, आपके खाने को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम रोल प्ले करती है, और क्या करती है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस जो आपके पेट के अंदर पड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो खाने में आपको प्रोटीन मिलेगा, उनको किस में तोड़ देगा, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देगा। यानी प्रोटीन देखो क्या हुआ, अगर हम बात करें ना सबसे पहले कि व्हाट इज डाइजेशन, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो कुछ भी आप खाने के कंपोनेंट्स अपने बॉडी में ले रहे हो, वो कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ना, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और जिसको
HCl और डाइजेस्टिव जूसेस मिलकर पेट के अंदर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेज में। यही तो कर रहे हैं हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कर क्या रहे हैं हम, खाने को पचा रहे हैं, खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। और डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर सब्सटेंसेज के अंदर ब्रेक डाउन करना या तोड़ना, जिससे हमारे वो सारे जो कंपोनेंट्स की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे शरीर को मिल सके। ठीक है, हमारा शरीर ऐसे ही उन कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की एनर्जी को इसी तरह से डायरेक्ट वे में गेन नहीं कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है स्टमक के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। वापस एक बार हम रिकॉल कर ले कि क्या होता है कि भाई जे शेप का होता है, बहुत ही चौड़ा होता है। ठीक है, उसका एक सिरा फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है और एक सिरा किससे जुड़ा हुआ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद तीन चीज़ें उसमें से रिलीज होती है, म्यूकस, एक तो म्यूकस होता है इसमें स्टमक के अंदर, फिर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टमक देखा। फिर आइए चलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन की अगर हम बात की करें ना, तो इंटेस्टाइन देखो आपकी कितनी होती है, दो प्रकार की होती है इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पे आपको इंटेस्टाइन दिखाई जा रही है, ये जो पहला डायग्राम दिखा रहा है यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाऊं तो देखो स्टमक मैंने आपको दिखा दिया। देखो अभी तक क्या क्या देखा हमने, बकल कैविटी पढ़ दिया, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ दिया, एसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक भी देखो देख लिया। आप देखो स्टमक देखो किससे जुड़ा हुआ है आपका, स्टमक का देखो एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर देखो एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है आपका, हाँ, एसोफेगस से जुड़ा हुआ है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी चलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ही अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये देखो दिख रही है आपको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इंटेस्टाइन देखो बात करूँ ना, तो इंटेस्टाइन आपकी दो तरीके की होती है, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन और एक क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंतेड़े, छोटी आंत और बड़ी आंत, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, छोटी आंत और देखो इनमें मज़ेदार बात ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो क्या होती है, साइज़ में बड़ी होती है, उल्टा होता है, नाम उल्टा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है। और बड़ा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो बड़ी होती है। हमेशा कभी भी आपको जीके में भी ऐसे बात की जाए ना, तो ये बात को याद रखना। और देखो आपस में कितनी बड़ी होती है, यहाँ पर भी मैं आपका क्लियर कर दूँ कि कितनी बड़ी होती है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ होती है ना, वो कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 7.5 मीटर। ये किसकी साइज़ है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी साइज़ है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। कितनी, 7.5। अब सोच लो 7.5 मीटर मतलब कितना लंबा होगा, कितना लंबा। और ये इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन आंतड़ी आपके बॉडी के अंदर इस तरह से कॉइल शेप में ऐसे 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 पड़ी रहती है। सोचो आप, इमेजिन करो 1 मीटर कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर एक हाथ को मैं इतना पूरा लंबा कर दूं और अपने कंधे पर जोड़ूं ना इतना 1 मीटर, तो 7.5 मीटर मतलब सोचो कितनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसमें आपका देखो इतनी लंबी होगी, इतनी सारी जगह होती है, तभी तो आपका खाना अपना डसाडस जो दूसरे आप दूसरे जा रहे हो, दूसरे जा रहे हो, जो भी भाता है मन में डाले जाते हो पेट के अंदर, तो वो सब जमा कहाँ पे होता है, तो इतनी बड़ी जगह तो चाहिए ना उसको, इसलिए देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी लंबी होती है। एवरेज कितनी होती है, 7.5। और यहीं पे मैं आपका क्लियर कर दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ कितनी होती है आपकी, 1.5। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 7.5, और ये कितना आया, लार्ज इंटेस्टाइन आपका 1.5। तो देखो बड़ा कौन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना उल्टा है, नाम देखो ऐसा है कि भाई स्मॉल, लेकिन नहीं, स्मॉल है पर साइज़ में क्या है, वो बड़ी है। किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है, ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, बिसाइड इट वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट डिसीज। अब इसके अंदर जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो आपकी ग्लैंड होती है, एक तो होती है लीवर और एक होती है पेनक्रियास। जिस तरीके से बकल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड थी, सलाइवरी ग्लैंड, और वो क्या छोड़ती थी, क्या सीक्रेट करती थी, सलाइवा सीक्रेट करती थी। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी कितनी ग्लैंड होती है, दो ग्लैंड होती है, दो ग्लैंड होती है। और वो दो ग्लैंड आपका क्या सीक्रेट करती है, एक तो देखो आपकी कौन सी होती है, यहाँ पे दे रखा है देखो पेनक्रियास, और एक क्या दे रखा है, लीवर। देखो यहाँ पे देख लो, इस फिगर में आपको दिखा रखा है, एक तो देखो ये रही लीवर, ठीक है, और एक क्या दिखा रहा है, ये आपकी पेनक्रियास। ये आपकी किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। अब देखते हैं हम कि ये पेनक्रियास क्या छोड़ती है, और दूसरी का नाम क्या है बताओ, लीवर क्या छोड़ती है, और इनका काम क्या होता है। तो देखिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने दो चीज़ें पकड़ी, क्या पकड़ी है, पेनक्रियास को और दूसरा लीवर को पकड़ा है। देखते हम कि जिस तरह से सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती थी, और ये ग्लैंड क्या रिलीज करती है, द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये जो लीवर होती है कैसी होती है, कालजी
रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे और भी बहुत सारी ग्लैंड होती है, आपको यहाँ पर 3 ही बताई गई है। ये सबसे लंबी ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। क्या सीक्रेट करती है ये? बाइल जूस सीक्रेट करती है। कौन? लीवर। इसका मतलब जब भी अब आपको लीवर आए ना कभी भी बायोलॉजी में या साइंस के अंदर, तो आपको साथ ही साथ कौन सा वर्ड याद आ जाना चाहिए? बाइल। क्यों? क्योंकि लीवर क्या छोड़ती है? आपका बाइल जूस छोड़ती है। लीवर क्या छोड़ती है? सीक्रेट यानी छोड़ना, सीक्रेट्स यानी छोड़ना। वो सीक्रेट वो नहीं, राज वाला नहीं। इट सीक्रेट्स, स्पेलिंग अलग यहाँ पे। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये जो लीवर है ना, लीवर, ये जो लीवर है, ये जो लीवर है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये जो लीवर है आपका, वो क्या छोड़ती है? आपका बाइल जूस छोड़ती है। ये जो लीवर है आपका क्या छोड़ती है? बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ना, धीरे 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 किस में इकट्ठा होता रहता है? गॉल ब्लैडर में। एक थैली सी छोटी सी पड़ी होती है गॉल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये बाइल जूस क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अब देखो ये बाइल जूस करेगा क्या, कि जो भी आपका जो खाना वगैरह है ना, उस खाने के साथ मिक्स होता रहेगा धीरे धीरे धीरे। और उस खाने को जिस तरह से वो प्रोटीन को तोड़ रहा था वहाँ पे स्टमक में, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो कौन किसको तोड़ता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं अभी हम। हाँ, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। द बाइल, जो बाइल जूस है, ये किसके सीक्रेशन में काम आता है? आपका फैट के सीक्रेशन में काम आता है। यानी कि आपके खाने के अंदर जो भी आपका फैट प्रेजेंट है, जो भी आपका खाने के अंदर फैट प्रेजेंट है, उसको तोड़ने का काम सिंपलर सब्सटेंस में कौन करता है? बाइल जूस करता है। ये बाइल जूस आता है कहाँ से? ये बाइल जूस को कौन छोड़ता है? लीवर छोड़ता है। ये लीवर कहाँ पे है? ये लीवर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी ऐसी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। ठीक है। और ये बाइल जूस कहाँ पे इकट्ठा होकर रहता है? तो जो गॉल ब्लैडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें ये इकट्ठा होकर रहती है। तो ये बात हुई आपकी किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन के लीवर के बारे में। अब हमने बात की है कि एक और चीज़ होती है लीवर के साथ साथ, दूसरा जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास क्या छोड़ती है और उसका क्या काम होता है, आज आज हम ये थोड़ा देख लेते हैं। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। और इससे जो जूस निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस ही बोलते हैं। जैसे कि लीवर से निकला वो बाइल जूस, तो पेनक्रियाट से निकलता है वो पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस जो आपका क्या तोड़ने के काम आता है? कार्बोहाइड्रेट है, आपके फैट है, प्रोटीन है, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है? वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड न्यू रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटरनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज। अब देखो जो भी आपका जो और भी जो अपचा खाना होता है ना, वो सारा आपका कहाँ पहुँच जाता है? अपचा खाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ठेठ नीचे वाले पार्ट में पहुँच जाता है, और वहाँ पर जाकर वो किस में जाने के लिए तैयार रहता है? देखो द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है किसके? ग्लूकोज के। यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? ग्लूकोज। उसी तरह से फैट का कौन सा होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरोल। फैटी एसिड और ग्लिसरोल। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा हुआ? स्टार्च। फैट का कौन सा हुआ? फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपलर फॉर्म में एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। समझ में आई बात? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। सिंपलर फॉर्म में उसका फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एमिनो एसिड्स में। ठीक है। आगे के रिलेटेड हम कल देखते हैं। थैंक यू।